बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बीजापुर से बड़ी खबर, जहां पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। घटनास्थल से हथियार भी बरामद की गई है। रेखापल्ली और कोमतपल्ली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह 11 बजे जंगल में शुरू हुई थी मुठभेड़, तो वहीं अब मुठभेड़ में ढेर हुए नक्सलियों के शव बरामद कर लिए गए। पुलिस और नक्सली मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। मुठभेड़ में ढेर नक्सलियों के शव बरामद किए गए हैं। घटनास्थल से हथियार भी बरामद किए गए। रेखापल्ली और कोमतपल्ली के जंगलों में यह मुठभेड़ हुई है। जंगल में अभी भी सर्च ऑपरेशन जारी है। सुबह 11 बजे जंगल में ये मुठभेड़ शुरू हुई थी और फिलहाल आखिर सर्चिंग का काम लगातार जारी है, सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। ऐसे में ये भी देखने वाली बात होगी कि क्या क्या कुछ नया मिल रहा है। और जैसा कि अभी हाल ही में बस्तर आईजी द्वारा ये बताया गया कि साल 2024 नक्सल मोर्चे को लेकर सफल साबित हुआ है, तो वहीं ठीक इस अपडेट के बाद ये बड़ी खबर सामने आई है, जहां नक्सलियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ बीजापुर सहयोगी मुकेश चंद्राकर जुड़ चुके हैं। मुकेश, फिलहाल स्थिति क्या कुछ? जी देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि बीजापुर और सुकमा के सरहदी इलाके में बसे रेखापल्ली और कोमटपल्ली के जंगलों में बटालियन के जो बड़े लीडर्स हैं, नक्सलियों के बड़े जो लीडर्स हैं, इनकी मौजूदगी की इंट मिली थी, आसूचना मिली थी पुलिस को। इसी इंट के आधार पर जो है एक ऑपरेशन प्लान किया गया। इस एंटी नक्सल ऑपरेशन में बासागुड़ा थाने के साथ ही तर्रेम थाने, सिलगेर और चुटवाई के अस्थायी बेस कैंप से एसटीएफ, सीआरपीएफ, कोबरा और डीआरजी के जवानों की एक संयुक्त टीम को उस इलाके में एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए रवाना किया गया। आज सुबह करीब 11 बजे के आसपास पुलिस और माओवादियों के बीच ये एनकाउंटर शुरू हुई और दोपहर करीब 3 बजे तक लगातार रुक रुक कर एनकाउंटर दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर चलता रहा। जब एनकाउंटर थम गया तो घटना स्थल की जब सघन सर्चिंग की गई तो इस एनकाउंटर में मारे गए 2 वर्दीधारी माओवादियों के शव रिकवर कर लिए गए हैं। इसके साथ ही घटना स्थल से एक एसएलआर के साथ ही भारी मात्रा में एम्यूनेशन और नक्सलियों के जो दैनिक उपयोग के सामान हैं वो रिकवर कर लिए गए हैं। चूंकि घटना स्थल जो है वो पूरा इलाका डेंस फॉरेस्ट है, माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका है। ऐसे में जब भी किसी एंटी नक्सल ऑपरेशन पर जवान जाते हैं तो उन्हें वापस लौटते वक्त भी एक बड़ी रणनीति के साथ बेहद एहतियात बरतते हुए उस इलाके से निकलना होता है। तो जवान अभी भी घने जंगलों का खाक छान रहे हैं। नक्सलियों के आधार इलाके में ये एंटी नक्सल ऑपरेशन अभी भी ऑनगोइंग है। चूंकि जवान अभी तक वापस नहीं लौटे हैं सुरक्षित जगह तक, कैंप या थाने तक, इस वजह से मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। आपको बता दूं, उस इलाके की जो भौगोलिक परिस्थितियां वो बेहद विपरीत हैं। उसी इलाके में नक्सलियों के बड़े लीडर्स डीकेएसजेडसी, पामेड़ एरिया कमेटी, जगरगुंडा एरिया कमेटी के जो नक्सल लीडर्स हैं, इनकी मौजूदगी रहती है। हालांकि अब उस इलाके में लगातार सुरक्षा बल के जवानों के कैंप स्थापित करके माओवादियों के उस कोर इलाके में जवान एक तरीके से सुरक्षित माहौल बनाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वक्त जरूर लगेगा। फिलहाल जो जवान हैं उनके वापस लौटने का इंतजार चल रहा है। उसके बाद ही मारे गए नक्सलियों की शिनाख्त और मारे गए नक्सलियों पे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा कितना इनाम घोषित रहा है ये स्पष्ट हो पाएगा। इस साल माओवादियों के खिलाफ जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाए गए हैं, इसमें 309 दिनों में 10 करोड़ के 189 नक्सलियों को ढेर करने का पुलिस दावा कर रही है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो साल रहा है नक्सलियों के खिलाफ सरकार का बेहद आक्रामक रवैया रहा है और पुलिस के जवानों को लगातार कामयाबी मिलते जा रही है और इन कामयाबियों के साथ ही जवानों का जो है मनोबल वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की पैठ बढ़ती जा रही है और नक्सलियों का जो मोर्चा है वो खत्म होने के कगार में देखने को मिल रहा है, ये उम्मीद की जा रही है। और लगातार इस तरह से मुठभेड़ की खबरें सामने आती रहती है। सर्चिंग का काम अभी भी जारी है। क्या माना जा रहा है कि कब तक सर्चिंग का काम चलेगा? जी देखिए, आपको बता दूं कि परसों माओवादियों के उस इलाके में आसूचना की आधार थी। करीब 6 तारीख को पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि रेखापल्ली और कोमटपल्ली के बीच जंगलों में बटालियन के जो बड़े लीडर हैं, विज्जा,
ये अपने जो अन्य साथी हैं इनके साथ आराम कर रहे हैं या किसी बड़ी रणनीति को लेकर कोई प्लान कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। इसी इंट के आधार पर जो है जवानों की एक टुकड़ी को कल यानी कि 7 नवंबर को उस इलाके में रवाना कर दिया गया था। आज दोपहर तक मुठभेड़ चलता रहा। जैसे कि कुछ देर पहले मैंने अपने दर्शकों को जानकारी दी कि यह एनकाउंटर सुबह करीब 11 बजे शुरू हुआ, 4 घंटे तक चलता रहा, 3 बजे यह एनकाउंटर खत्म हुआ। अब चूंकि वो इलाका माओवादियों के प्रभाव वाला इलाका है, उस इलाके में कदम कदम पर मौत का सामान यानी कि प्रेशर आईडी माओवादियों द्वारा बिछाया गया है। जो स्पाइक होल्स हैं वो बिछाए गए हैं और जवान जब एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे होते हैं, इस दौरान नक्सलियों के एम्बुश में फंसने की भी बड़ी संभावना रहती है। इस वजह से जवानों जब भी किसी तरह का कोई एनकाउंटर होता है इस इलाके में, तो उस इलाके में नजदीकी कैंप और थाने से बैकअप पार्टी उस इलाके में रवाना कर दी जाती है। और जिस प्लानिंग के साथ जवान उस इलाके में गए होते हैं, किसी भी तरह का एनकाउंटर होता है तो उस रणनीति में फिर तब्दीलियां लानी होती है, बदलाव लाना होता है, फिर उसे इंप्लीमेंट करना भी अपने आप में बड़ी चुनौती होती है। क्योंकि नक्सली अक्सर जो है गुरिल्ला युद्ध नीति पे काम करते हैं और इसी नीति के तहत जवानों पे हमला करते हैं। जवानों के मूवमेंट की जो जानकारी है वो नक्सलियों तक पहुंच रही होती है जब इस तरह का कोई एनकाउंटर होता है। बिल्कुल। तो जवान मुकेश, अगर बीजापुर में देखें नक्सली गतिविधियों में कितना अंतर आया है आज के समय में, और सरकार द्वारा जिस तरह से योजनाएं चलाई जा रही है या नीतियां अपनाई जा रही है, कितना अंतर बीजापुर में? जी देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि सत्ता परिवर्तन के बाद से ही नक्सल मोर्चे पे जवानों और सरकार की आक्रामकता स्पष्ट नजर आ रही है। नक्सलियों के बेहद आधार इलाके में जवानों के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, उस इलाके में सड़क निर्माण कार्य करवाया जा रहा है। सड़क निर्माण कार्य करवाकर दशकों से उस इलाके के आदिवासी जो कहीं ना कहीं काफी बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब इस पर अपडेट क्या कुछ आती है, इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए मुकेश।